आपका कौन सा फेवरेट है? ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर। ये तो पता चला कि ताई को कभी कभी गुस्सा भी आता है। नहीं, गुस्सा गुस्सा ऐसा नहीं। हम लोगों को बोलते हैं तुम सरस्वती हो। मैंने कहा मैं सरस्वती नहीं, उसके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। वो जहाँ से जाती है वहाँ से जो धूल गिरती है वो मैं हूँ। जाओ न कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा। जाओ न कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा। अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। दो बूंदें ना बरसे इन भीगी पलकों से। मेरी जान मुझे ताई नमस्ते। नमस्ते। आपको ताई तो बोल सकती हूँ, आशा से बोलते हैं हमेशा लोग। तो मैं भी आपको आशा ताई ही बोलूँगी। ताई, मन में तो बहुत सवाल थे, लेकिन अभी सच में समझ में नहीं आ रहा। जब आपको सामने बैठे हुए देख रही हूँ, सोच रही हूँ क्या क्या पूछूं और क्या क्या ना पूछूं। कुछ भी मत पूछिए। कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा ना लोगों को। बिल्कुल। कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना आपके बारे में जानना चाहते हैं। ताई, आपने सफ़र इतना लंबा, 8 दशक, 80 साल से ज़्यादा आप गा रही हैं। जी। You'll be 91 and you still rock. कैसे करती हैं ये सब? How do you look so young and happening? मैं उसके लिए कुछ करती नहीं हूँ कि यंग दिखना, ऐसा कुछ मतलब जैसे होता है आजकल वैसा कुछ नहीं करती। लेकिन जिसका मन खुश होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो हर चीज़ को अच्छा देखता है। मैं किसी चीज़ को देखती हूँ ना, तो उसमें से अच्छा क्या है उसको ही देखती हूँ। गाने सुनने में बैठती हूँ तो अगर गाना अच्छा लगे तो मैं सुनती हूँ, नहीं तो नहीं सुनती हूँ। क्योंकि जो अच्छी ना लगे चीज़ वो अपने मन को दुखी करती है, तो वो करना ही नहीं चाहिए। भगवान पे भरोसा करना चाहिए, अपने नसीब पे भरोसा करना चाहिए। जो हम लिखा के लाए हैं वो हमसे कोई भी कभी भी नहीं ले सकता। अपना विश्वास जो होता है भगवान के ऊपर, वो अगर दृढ़ है तो मेरा ख्याल है इंसान हमेशा अच्छा रहता है। ताई, आप दिल की सुनती हैं वो मुझे अभिमान है। आपने कहा विश्वास करती हूँ भगवान पे, विश्वास। तो ये विश्वास जो है कैसे आपका हर साल, हर मोमेंट आपका स्ट्रांग होते जाता है? क्या सोचती हैं आप, क्या भगवान में देखती हैं? जो संकट आते हैं हमारे कर्मों से आते हैं संकट, वो संकट वही निवारण करता है। हमें भुगतना भी पड़ता है। ये नहीं है कि आग में हाथ रख के जलेगा नहीं, हमें भुगतना भी पड़ता है। लेकिन भुगतने में भी ऐसा ही होना चाहिए कि ये तकदीर में लिखा था, जो हम पार करेंगे इसको, और पार होगा और होता है हमेशा। ताई, आपकी ज़िंदगी की जर्नी, हम तो आपके सामने बहुत ही बच्चे हैं, पर आपकी ज़िंदगी की जर्नी जो है वो कोई सीधी तो रही नहीं है। ज़िंदगी क्या आपको बातें बता दूं तो मेरा लिखा हुआ किताब जो है वो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो मैंने अपनी जीवनी लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश में जी। और वो कंप्लीट है। तो इंतज़ार है कि मैं बाहर लाऊं, कभी लाती हूँ।
बिल्कुल, उसमें भी आशा ही दिखेगी सभी को, तो उसको तो ज़रूर ही लाना चाहिए। तो इस ज़िंदगी की जर्नी में आपको जो उतार चढ़ाव कुछ भी देखने को मिला, पर आपके गाने में हमेशा वही चहक, वही चुलबुलापन कैसे लाती हैं आप ये? अपनी ज़िंदगी और अपना काम, अपना घर, अपना काम, इसको अलग करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत दुखी है और आप गाने पे उसका असर नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे ही किया जीवन में, कितना भी दुख आया, कितने भी संकट आए, पर गाते समय उसका कोई असर नहीं होने दिया। और इसी वजह से वो मूड होते हैं ना लोगों के, मूड नहीं है मेरा, कभी नहीं मूड, हमेशा मूड मेरा अच्छा ही है। तो आपके लिए गाना एक पूजा रहा है। पूजा है, जीवन है, सांस है। सांस बंद हो जाए तो शायद, गाना बंद हो जाए तो मर भी जाऊंगी। लोग ऐसा कहते हैं, जब कुछ नहीं था तो दूरदर्शन था, और आप तो दूरदर्शन से हमेशा से ही जुड़ी रही हैं। मैंने आर्काइव्स में आपके बड़े इंटरेस्टिंग फुटेज देखे हैं बर्मंदा के साथ। कुछ आपको उस वक्त की बातें याद है? बुधवार को चित्रहार? संगीत क्या आता था, फिल्म संगीत, चित्रहार? हाँ, चित्रहार। और एक आता था, मराठी प्रोग्राम आते थे, नाम मुझे अभी याद नहीं है। क्या बातमी को क्या बोलते थे मराठी में? मैंने भी अपना शो किया था आशा करके, ब्लैक एंड वाइट में। सब मैंने गाने गाए थे, R.D. बर्मन आए थे, हेलन आई थी, डैनी ने डांस किया है। हम आपके दूरदर्शन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन में मैं हर साल न्यू ईयर पे प्रोग्राम करती थी जी। मैं हमेशा गाती थी, और 12 बजे एक गाना गाती थी कि गया दिसंबर जाने दो, आई जनवरी आने दो, दिल से दिल टकराने दो, है नया साल। ये हमेशा होता था। और हर साल मैं वो करती थी। तो आपके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मीठी मीठी सी यादें हैं। इसलिए तो दूरदर्शन जब आपके घर आया है आज, तो हमें खुद ही इतना रोमांच महसूस हो रहा है, लग रहा है ये क्या है। सच में मैं बार बार अपने आप को देख रही हूँ कि क्या सचमुच में आशा ताई के सामने बैठी हुई हूँ। एक ही तो अपना चैनल है दूरदर्शन, बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अपना है, जो गांव-गांव में पहुंचता है। बिल्कुल आपकी आवाज़ की तरह। जिस तरह से आपकी आवाज़ सुन के मेरे पिताजी भी बड़े हुए, मैं भी बड़ी हुई, और अब मेरी बिटिया भी बड़ी हो रही है, 3 जनरेशन। और आपने आवाज़ मधुबाला जी के लिए भी दिया, और आज की आप नई हीरोइनों के लिए भी दे रही हैं। तो आप कैसे ढलती हैं उसमें? प्लेबैक सिंगर का मतलब क्या है जी कि जो आर्टिस्ट गा रहा है जी उसको हम एक गाना पहुंचा रहे हैं, जी उसमें अगर हम फीलिंग नहीं डालेंगे जी तो वो आर्टिस्ट को क्या कर सकता है। अगर मैं रोई नहीं जी तो उसके आंसू लोगों को झूठ लगेंगे। मन से मैं हंसूँ तब उस आँख भी करेगी तो लगेगा वो हंस रही है। ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि हर गाने में अपने आप को हम उस जगह पे ले जाते हैं। अब डांस के गाने में मैं अपने आप को डांसर समझती हूँ। अगर बहन का भाई का गाना है तो मैं उधर अपने आप को ले जाती हूँ। आपके भेज भैया को बाबुल, सावन में ले जो बुलाए रे। तो उस वक़्त वही नंदिनी। भाव आना चाहिए। काली घटा छाए बोरा जिया तरसाए, ऐसे में कभी कोई मिल जाए। तो ये जो फीलिंग्स है, फिर उसके बाद आपको गाना है कि आओ ना गले लगाओ ना, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तो चेंज करना चाहिए अपने आप को, ये आर्टिस्ट का काम होता है। इसीलिए प्लेबैक सिंगिंग में मैं और दीदी जो बने रहे इतने साल तक, यही बात हम में थी। हमने शुरू किया, दीदी ने पहले, बाद में मैंने। तो उस वक्त हेलेन के भी गाने होते थे, तो उस वक्त आप बिल्कुल उसी अंदाज में गाती थी, और बर्मंदा का संगीत होता था तो उसमें बड़ा जैसे वेस्टर्न टच भी होता था। वेस्टर्न तो आपने नौशाद जी के लिए बहुत गाया है, बिल्कुल। SD बर्मन साहब के लिए बहुत गाया है, नौशाद। और R.D. बर्मन जी के तो कहने ही नहीं है, आपके और R.D. बर्मन के जोड़ी। पहली बात तो ये थी कि हम बहनें एकदम सगी बहनें हैं, जी दोनों की आवाज़ें मिलती जुलती। जी मैं अगर वैसा गाती तो वैसा ही गाती, लेकिन वो ऐसे होता कि उसकी नकल है। तो नकल आपको लगा अपनी अलग नहीं, identity? नकल नहीं होना, खुद का नाम होना चाहिए। तो मैंने हमेशा ऐसा किया कि इंग्लिश गाने सुने, पंजाब का सुना, मैं सारे देश के Spanish, गाने, Mexican, हाँ सब सारे आप गाने, शायद रशिया में भी गाई रशिया थी। भी मंगाई, जी
सब जगह के गाने सुनना, उनकी क्या तरह है, उनका आवाज़ कैसे चेंज करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब दीदी को आप बोले कि स्टैकोटो करती थी वो, हा 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 ये करती थी। अगर उसको आप बोलेंगे कि आवाज़ चेंज करो, ऐसे करो, वो नहीं करती थी, उसको अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैं करती थी। मैंने इना मीना डिका में जाके पिक्चर देखी, बेन हिली की, इना मीना डिका राय डमिनिका माका नाका नाका, तो ये मैंने किया। तो लोगों को लगा कि हाँ ये अलग है एकदम स्टाइल। तो जिसने भी गाना बनाया, जिसने भी दिया, उसने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने वैसे गाया। जैसे पंचम ने हा हा जा हा जा हा ये करवाया। तो और मैं ऐसे करती थी, कैथरीन वेलेंटिना उसके गाने गाती थी, मतलब उसकी आवाज़ निकालती थी, ला 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 ऐसे करके मैं नकल करती थी। नकल करते करते वो गाने में मैंने डालना शुरू किया, लोगों को अच्छा लगा, फिर मेरी स्टाइल बन गई, अलग स्टाइल से गाती है। मुझे क्लासिकल भी तय पक्का मैं गाई हूँ। भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर, ऐसे करके भी गाया है। और तो अभी तक शादी नहीं हुई, अकेले हो, ऐसे करके भी गाना गाया है। मेरा नाम शब्बो, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तेरा नाम क्या है। मतलब अपने आप को चेंज करना गाने में, इसी क्लासिकल, लाइट क्लासिकल और फॉरेन के गाने, वेस्टर्न गाने सब मैंने गा के रखे। अब जो जो गा रहे हैं लोग उसी को सुन के गा रहे हैं। अब देखिए उसको आप सुन ट्रेंड सेटर बन गए। हाँ, सुन के गा रहे हैं। वो ऊँफ था। मैंने इतना गा के रखा है जब से आप आई हैं मेरे घर जी। और आपने मुझे नमस्कार किया, तो आपका चेहरा देख के मुझे ये फील हो रहा है कि आपका माथा इतना सुंदर है और आप इतने सुंदर हैं, तो आपको टीका मेरे जैसा करना चाहिए। मैं लगा सकती हूँ आपको? ताई मैं आपकी किसी बात को मना नहीं कर सकती, आज नहीं मना कर सकती हूँ। नहीं? नहीं, आज नहीं मना कर सकती। हालांकि मैंने 20 साल से टीका लगाया नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। मेरे लिए लगा लीजिए, बहुत सुंदर दिखती है। देखिए कितना चेहरा अलग आप हो गया। आशीर्वाद भी दे दीजिए। आशीर्वाद है मेरा हमेशा। ताई एक बात बताइए, मैं आप पब्लिक से बोलूँगी कि आप देखिए इनको कितनी अच्छी लग रही है टीका लगा के। आप बताइए मुझे। हाँ अच्छा ताई एक बात बताइए, ये तो अब मैंने देख लिया कि आप चुलबुली हैं, नटखट हैं इस उम्र में भी, तो जब वो उम्र थी तो आप क्या करती थी? जब आप कभी SD परमंदा, RD परमंदा और किशोर कुमार जी के बीच में फंसती थी तो कैसे निकलती थी आप, ये बताइए। उनको फंसा के निकलती थी। कैसे? SD बर्मन तो बेचारे ओल्ड थे ना, जी तो मुझे आशा बुलाते थे। आशा जी कैसा है तुम, ऐसे बोलते थे। पंचम थोड़ा सा नटखट था, मतलब वो मजाक वजाक करता था और सबका मजाक उड़ाने की, उसको मिमिक्री करता था वो दूसरे की बहुत अच्छी, तो करता था। कैसे लटकाती मिमिक्री थी। करते थे बताइए ज़रा। मिमिक्री करता था, मैं क्या करती हूँ, वह कैसे हंसती आपस की हूँ। केमिस्ट्री आपकी मैंने कुछ पुराने वीडियोस में देखी है और वो देख करके वो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग एक दूसरे की कंपनी नहीं एंजॉय कर रहे हैं, वो मोमेंट को भी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छा था, गाना बहुत अच्छा गवाता था गाना। जैसे हमने कहा कि गला खराब है, तो बोलता था कि कोई बात नहीं, आप रिहर्सल कर लीजिए। म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, स्टूडियो पहुंच के हम बोल रहे खराब है गला, तो रिहर्सल कर लीजिए, आप सुनते रहिए। तो गाना गाते गाते अभी 1-2 घंटे के बाद बोलता था, माइक पे देख दिए, टेस्ट करके आवाज़ अच्छी है तो गा लीजिए, नहीं गाना है तो आप चले जाइए, हम कल परसों कर लेंगे।
मैं जाके गाना गाती थी, हाँ हाँ ठीक हो जाता था, गाना रिकॉर्ड हो गया, देखा मैंने कहा था आपसे ऐसे बोलता था। और किशोरदा को भी वैसे ही गवाते थे वो, किशोरदा की पीठ पे हाथ रख के तल लय दे के वगैरह ऐसे करते थे। कम म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि आर्टिस्ट के मन समझ के उसको गवाना। एक गाने में मुझे बहुत याद है, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, हाँ हाँ सनम तेरी कसम। तो वो गाना मैंने किशोर ने गाया पहले, किशोर ने गा के सीधा सीधा गा के जैसा वो गाते थे वैसा गा के गया। तो मैं उसकी उसी जगह पे उसी सुर में गा रही थी। तो पंचम ने टेक किया, उसने बोला कि आशा जी देखिए आर्टिस्ट क्या समझता है, आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ जगह निकल रही है आपके मन में, और वो आप गाना डर रही हैं गाऊँ कि नहीं गाऊँ, तो मेरे पास टेक तो हो गया एक, आप एक टेक अपने लिए गाइए। और वो मैंने जो टेक दिया, मेरे मन में क्या चल रहा था ना, तो वो मैंने गाया, सनम तेरी कसम, ये जो है ना, हाँ हाँ सनम, वो मैंने अपने मन से करके दिया सारा गाना ऐसे, और वो टेक ही ओके हुआ। तो उसने मुझे आके कहा कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, सिंगर भी हूँ, मैं समझता हूँ आर्टिस्ट क्या चाहता है। तो ऐसे कम मतलब नहीं बराबर क्या म्यूज़िक डायरेक्टर थे कैसे। तो उन्होंने आपकी मस्ती को और रवानगी दी। मैंने उससे कहा था कि पंचम तुम ये सारे गाने हाँ 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 हो, क्या क्या तुम आवाज़ें मेरे से निकलवाते हो, क्या क्या सांस लिलाते हो, क्या क्या कराते हो, तो मैं नहीं गाती तुम्हारा गाना ऐसा, तो मेरे को सिंपल गाना देना। तो बोलते सिंपल गाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपके जैसा तो नहीं होगा कोई। मैं अगर आप नहीं गाने गाएंगी तो मैं ये गाने का स्टाइल ही छोड़ दूँगा। अरे कोई गाएगी नहीं मेरा गाना ऐसा, हाँ 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 ये करना कोई नहीं कर, गाने में सुर चेंज करना, मतलब सुर स्केल चेंज करना, और वो एकदम फटफट आप ही कर सकती है। तो उसने वो कहा मुझसे आप नहीं गाएंगे तो मैं ऐसे गाने बनाना छोड़ दूँगा। लेकिन मुझे भी सिंपल सिंपल गाना तो कोई चैलेंज होना चाहिए ना लाइफ में, चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा और कौन सा चैलेंजिंग गाना? ऐसे बहुत चैलेंज है मेरे पास। एक और बता दीजिए, पंचम दा की कहानी। पंचम के तो हर गाने में चैलेंज ही होता था। एक गाना मैं आपको बताती हूँ जो बहुत मुश्किल गाना है, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, रविंद्र जैन जी का गाना है। रविंद्र जैन मेरे घर पे आए और बहुत अच्छे गाने वाले थे, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे वो गाना सुनाया, मैंने गाना लिख लिया, गाना सीखा मैंने। तो उन्होंने मुझे जाते जाते क्या कहा कि आपको 5-6 रिहर्सल चाहिए इस गाने की। मुझे ज़रा ठीक नहीं लगा क्योंकि 5-6 रिहर्सल, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको सेट पे मिलूँगी। अच्छा। ईगो खामखा का। मैं सेट पे मिली उनको, म्यूजिशियन वगैरह बैठे हुए थे, उनके साथ एक बार गाया, म्यूजिशियन में चली गई, म्यूजिशियन के साथ म्यूज़िक समझ लिया। और उस वक़्त हेडफोन नहीं था, डायरेक्ट म्यूज़िक के साथ गाता, बहुत म्यूजिशियन थे। और वो गाना मैंने एक बार सुनाया उनको और एक बार टेक किया, एक टेक में ओके किया वो गाना, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। बहुत मुश्किल गाना है ये, कभी कभी गुस्सा आता है, मैं हमेशा गुस्सा नहीं करती। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे क्यों नहीं गा सकते हम लोग, मैं गा नहीं सकती, 6 रिहर्सल चाहिए मुझे, ऐसे नहीं। चलिए आज ये तो पता चला कि ताई को कभी कभी गुस्सा भी आता है। नहीं गुस्सा ऐसा नहीं कि अपने ऊपर के मेरे को इतनी रिहर्सल चाहिए, इतने दिन होने के बाद इतनी रिहर्सल, क्या आप सिंगर हैं क्या आप, ऐसे कैसे हो ऐसे। मुझे आपका एक और गाना बड़ा अच्छा लगता है, उमराव जान का। और वैसे तो ये गाना रेखा जी पे फिल्माया गया था, पर आज जब मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपकी आंखों को देख रही हूँ तो वो गाना मुझे याद आ रहा है। इन आँखों की मस्ती, इन आँखों की मस्ती, ये मस्ताने हजारों हैं, उस पिक्चर के सारे गाने, इन आँखों के वाबस्ता सारे अफसाने हजारों हैं।
उस पिक्चर के सारे गाने आपने गाए थे। सारे गाने मैंने गाए हैं। अब देखिए तकदीर की बात बताती हूँ आपको। ये गाना, ये पिक्चर थी जयदेव जी के पास। जयदेव जी ने मुझे कहा था आपका एक गाना है उसमें। मैंने बोला ठीक है। फिर उनके प्रोड्यूसर आए और मेरे को उमरा जान की किताब दी पढ़ने को, और ख़याम साहब को म्यूज़िक दिया उन्होंने, और मैंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ के उसके अंदर चली गई, मैं उमरा जान बन गई। और उनके जो गाने थे उन्होंने एक ही सुर में रखे थे, काली एक में, सारे गाने काली एक में। तो आवाज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, ऊंची जाए नीचे। तो ऐसे करके उन्होंने जो गाने बनाए, और मैंने उमरा जान बन गई थी मैं पढ़ के, उसका सारा किताब पढ़ी मैंने। अब एक गाना गाने वाली थी, मैं पूरी पिक्चर में गा गई। तकदीर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और उमराव जान के सारे गाने हिट्स थे। सारे गाने, सारे के सारे। सारे गाने हिट। उसको तो मुझे अवार्ड भी मिला है, जी, जी, नेशनल जी। अवार्ड भी। हाँ, उस मतलब वो उमराव जान में वो जो आवाज़ थी, उसने उमराव जान को उमराव जान अदा बना दिया। ब्यूटीफुल। एक आपका और गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो शायद मेरे जीवन की फ़िलॉसफी भी है। मुझे नहीं मालूम आशा ताई की, शायद आपकी भी जीवन की हो, पर आपने वो गाना बहुत ब्यूटीफुली गाया कौन सा? है। वक्त पिक्चर का गाना है। आगे भी जाने ना तू, वो तो अपने गीता का भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गए कल का अफसोस मत कर, आने वाले कल की चिंता मत कर, आज दिन तेरा है, तू उस पे जी ले। एक दिन तेरा है बस। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है। तो शायर साहब ने उसमें से लिया हुआ ये श्री कृष्ण का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाना है। क्या लाइफ की फ़िलॉसफी है वो। बिल्कुल। और उस फिलॉसफी कितनी अच्छी है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। बिल्कुल। ताई, मैंने ऐसा सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। सही बोल सुना है? हाँ, खाना क्या गाना बनाती और हैं? खाना एक साथ है वो। क्या क्या गाने बनाती हैं? सभी बनाती हूँ। हमारा किचन तो दिखाया नहीं, वो मैं बाद में देखूंगी। आपका किचन भी देखना है मुझे। क्या बनाती हैं आप किचन में, क्या खास डालती हैं? मैं 4 किस्म की बिरयानी बनाती हूँ, पाए बनाती हूँ, कबाब, शामी कबाब बनाती हूँ। हर किस्म के जो मतलब मटन के, चिकन के जो प्रकार हैं, जो फ़िश है, फ़िश बंगाली सब बंगाली फ़िश बनाती हूँ, गोवानीज बनाती हूँ, लखनऊ का बनाती हूँ फ़िश। तो इस सभी चीज़ मुझे आती है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर खाने के लिए ना जाए, होटल में नहीं जाए, कहीं आंटी हमको खाना खिलाओ ऐसा नहीं बोले, इसलिए मैंने खाना सीखा। तो आशा ताई में एक वो जो माँ का है हाँ जी, हाँ। रोल, वो आगे आ गया। आज भी मेरे बच्चे, मेरी पोती भी, छोटी पोती है वो, तो वो भी बोलती है कि जो आई का खाना बनता है कहीं नहीं बनता है, ये दाल आई बनाती है। मैंने कहाँ कहाँ से सीखा है खाना बनाना। जो काली दाल होती है ना, जो हर जगह बनती है, मेरी दाल से अलग होती है। सब जगह खाते हैं हमारे इसमें, पर मेरी जो दाल बनती है वो अलग होती है। 2-3 दिन तक मैं कोयले के सिगड़े पे रखती हूँ। मैं बहुत पेशेंस से खाना बनाती हूँ। तो ताई ये बताइए, तो आपका जो आशाज़ है, तो उसमें क्या आपकी रेसिपी चलती है? जी हाँ, काफ़ी या शेफ रेसिपी की? मेरी है, ओहो। काफ़ी उन लोगों की भी जो वहाँ तो के शेफ़ की ट्रेनिंग यहाँ होती है? वहाँ जाके भी सिखाती हूँ मैं कुछ कोई चीज़ें। पर ताई, सब जगह आपने आशा का रेस्टोरेंट खोला, मिडिल ईस्ट में इतना है, इंडिया में नहीं खोला एक भी? बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। पर चलिए, आशा ताई का किचन तो मैं देख ही लूँगी बाद में, जब ब्रेक मिलेगा मुझे तो। पर एक अच्छी सी रेसिपी आज आप मुझे देंगी? रेसिपी देनी किस नहीं चीज़ देंगी? की? अरे इतनी अच्छी बिरयानी आप बोल रही हैं, बिरयानी बनाते हैं, ये बनाते हैं भी, हमारे दर्शकों को भी तो पता चले कि आशा ताई कैसी चीज़ें बनाती है घर में, और क्या बच्चों को खिलाती है कि जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं और घर में खाते हैं। आपने अपनी पोती की बात की ना, ज़ायना की। अभी आपको मैं बताती हूँ मैंने कहाँ कहाँ से सीखा। बताइए। मस्कत
मैं थी। मस्कत में कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, रेत वगैरह सब। तीनों बच्चे मेरे भूखे थे, तो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो कहीं ढाबा मिला हमको मस्कत में। मस्कत में बच्चों ने खाया कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त खा के बोला, आई तेरे को तो इन्होंने नापास कर दिया है, तुमसे अच्छा बना खाना। मेरे को सहन नहीं हुआ सहन नहीं हुआ। मैं उधर गई अंदर, तो मैंने कहा मुझे शेफ़ से मिलना है। तो शेफ़ एकदम मुच्छड़ वाले और वो पठानी कपड़े पहन के वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा हम ऊपर नहीं आते, उनको बोलो नीचे आए। मैंने कहा मैं नीचे आती हूँ। तो उसने कान में कहा कि आशा भोसले हैं। तो उसने कहा, देखा मेरे को, मैं ऊपर खड़ी थी सीढ़ियाँ उतरने के लिए। बोला मैं आता हूँ, मैं आता हूँ बीबी, मैं आता रहा मुझे। तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैंने कागज़ होता है ना हाथ पोंछने का, उस पर मैंने लिख लिया। उस पर फैल रहा था वो, हाँ फैल रहा था। मैंने वैसे ही संभाल के रखा। मैंने बाज़ार से कढ़ाई लेके आई लोहे की। उसने कहा लोहे की कढ़ाई भी बनाना, रात को खाना है तो सुबह बनाना, सुबह खाना है दूसरे दिन तो रात को बना के रखना। मैं कहा ठीक है। वैसे के वैसे बनाई मैंने। बच्चों को पूछा, मैंने कहा बता, अभी बताओ। बोले उससे भी अच्छा है मैंने बोला मेरा प्यार है उसमें। बिल्कुल, प्यार की वजह से वो ज़्यादा टेस्टी बन गया। तो ऐसे सब चीज़ें बनाती हूँ मैं। और हाथ से ऐसे फेंकना होता है ना, औरतें फेंक। अब की कही है ताई, मैंने तो अपने बहुत सारे फेवरेट गाने आपको बताए। आप भी तो अपना फेवरेट गाना बताओ, कोई सा भी, चाहे आपका गाया हो नहीं। चाहे किसी और का गाया हुआ हो। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है। और आपका बर्थडे है, ये हम नहीं भूले हैं, इसलिए एक हैप्पी बर्थडे केक भी है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और ये सिर्फ माँ कर सकती थी, वो आपने कर दिया। सच ही अच्छा दिखता है, आप देखिएगा। ताई केक बस हमने कैंडल नहीं डाले हैं। नहीं, कैंडल नहीं है ना, हाँ अपना ही आपने क्यों बुझाना है? हाँ आयुष्य बुझाने का। हाँ, वो नहीं करना हम है। नहीं डालते, हाँ, हम भी नहीं डालते। खड़े होकर कैमरे ऊपर करिए। काटो। I'm so happy and please be in touch. हाँ, मैं रहूँगी तो। We are part of your family.